माय यूट्यूब चैनल आई एम राजीव यादव और मैं लेके आया हूँ नंबर सिस्टम का संख्या पद्धति का दूसरा पार्ट डिविजिबिलिटी रूल्स। इसमें पहले हम रूल्स पढ़ेंगे और रूल्स पढ़ने के बाद फिर इसके क्वेश्चंस देखेंगे। तो पहले रूल्स देखते हैं। इसमें सबसे पहले आता है डिविजिबिलिटी बाय 2, यानी हम 2 का रूल्स पढ़ते हैं कि 2 का रूल्स क्या होता है। कि डिविजिबिलिटी में सबसे पहले हम 2 का रूल्स ध्यान से देखेंगे। तो जिन नंबरों के लास्ट में जैसे 2 है या 0 है, 2, 4, 6, 8 एटसेट्रा, यानी कहने का मतलब जिन नंबरों के लास्ट में 0, 2, 4, 6, 8 नंबर आते हैं तो उन नंबरों को हम 2 से डिवाइड कर सकते हैं, मतलब कंप्लीटली 2 से डिवाइड कर सकते हैं। यानी या फिर ऐसे कहें तो इवन नंबर जो आते हैं लास्ट में उनको हम 2 से डिवाइड कर सकते हैं। ये तो हो गया 2 का रूल्स। ऐसे ही आएगा रूल नंबर 3, यानी 3 का रूल्स क्या होता है डिविजिबिलिटी में। अगर संख्याओं के अंकों का योग 3 से पूर्णतः विभाजित है, जो भी संख्याएं दे रखी होंगी संख्याओं का योग 3 से पूर्णतः विभाजित है तो दी गई संख्या भी 3 से पूर्णतः विभाजित हो जाती है। कहने का मतलब है जैसे एग्जांपल में हम एक एग्जांपल ले लेते हैं 3, 1, 7, 2, 8। ये कहेंगे ये 3 से पूर्णतः विभाजित है या नहीं है। तो 3 से विभाजित करने के लिए हम क्या करते हैं, इसमें चेक करते हैं, इनके अंकों का योग निकालते हैं। क्या निकालते हैं? इनके अंकों का योग निकालते हैं। तो पहले इनको देखो, 8, 2, 10, 7, 17 और 1, 18, 18 और 3, 21। यानी इसके जो अंकों का जो योग हो रहा है वो 21 हो रहा है और 21 3 से पूर्णतः विभाजित होता है। यानी 21 जो है वो 3 से पूर्णतः विभाजित होता है। तो इसका मतलब हुआ कि ये दिया गया नंबर 3 से पूर्णतः विभाजित है। अब एक और एग्जांपल लेते हैं जैसे 3, 1, 7, 2, 9। अब कहते हैं कि ये जो एग्जांपल हमने दिया है और ये 3 से पूर्णतः विभाजित है या नहीं है। तो 3 से पूर्णतः विभाजित करने के लिए हमें क्या करना होगा, इनके अंकों का योग निकालना है, यानी इनकी डिजिट्स का सम निकालना है। तो योग कैसे निकालेंगे, चेक करो यहाँ पे 9, 2, 11, 11 और 7, 18 और 1, 19 और 3, 22। यानी यहाँ पे इनका जो योग हो रहा है वो 22 हो रहा है और 22 3 से विभाजित नहीं होता है। कहने का मतलब हुआ कि जो 22 है वो 3 के टेबल में नहीं आता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो नंबर है वो 3 से विभाजित नहीं होगा। क्लियर। अब अगला रूल पढ़ते हैं, रूल 4 का पढ़ते हैं। 4 का रूल क्या कहता है कि या तो किसी नंबर के लास्ट में 2 0, लास्ट की 2 डिजिट, या तो किसी कोई भी नंबर दे रखा होगा तो नंबर के लास्ट की या तो 2 डिजिट कितनी हो, 0 हो, या फिर लास्ट की 2 डिजिट 4 से डिवाइडेड हो। फॉर एग्जांपल जैसे लास्ट में 16 हो तो ये क्या होंगी, 4 से डिवाइडेड होंगी। फॉर एग्जांपल अगर कोई क्वेश्चन लेते हैं, एग्जांपल ले लेते हैं हम इसको 4 6 3 0 0, 4 6 1 6 एंड 2 4 8 1 2 एंड 6। अब यहाँ पे देखते हैं, हमें ये चेक करना है कि ये जो नंबर है, देखिए तो ये जो नंबर है यहाँ पे लिख लेते हैं, वहाँ पे दिख नहीं रहा है 8 1 2 6। अब यहाँ पे ये चेक करना है कि ये जो नंबर दे रखे हैं वो 4 से कंप्लीटली डिविजिबल हैं या नहीं है। तो हम ये चेक करते हैं, इसके लास्ट में देखो 2 0 है, लास्ट की 2 डिजिट क्या है, 0 है, यानी ये वाला रूल फॉलो होता है, यानी ये वाला नंबर 4 से कंप्लीटली डिविजिबल हो जाएगा। अब यहाँ पे देखा ये वाला नंबर देखेंगे तो इस नंबर के देखो लास्ट में है 16, यानी 2 अंक देखने हैं हमको, तो 16 जो होते हैं वो 4 से डिवाइड हो जाते हैं, यानी 4 से कट जाते हैं, यानी ये वाला नंबर भी 4 से कट जाएगा। यहाँ देखा ये वाला नंबर 4 से नहीं कटेगा, यानी डिविजिबल नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इसके लास्ट के 2 अंक जो दिख रहे हैं वो 4 की टेबल में नहीं आते हैं, यानी 4 से कंप्लीटली डिविजिबल नहीं होते हैं। अब हम अगला रूल पढ़ते हैं, रूल नंबर 5। यानी 5 का रूल्स क्या कहता है कि या तो किसी नंबर के लास्ट में, हम 5 का रूल पढ़ रहे हैं, या तो किसी नंबर के लास्ट में या तो 0 हो या फिर 5 हो।
या तो 0 हो या फिर 5 हो, यानी लास्ट की जो डिजिट है या तो 0 होनी चाहिए या 5 होनी चाहिए, तो वो नंबर क्या होगा 5 से डिविजिबल हो जाएगा। फॉर एग्जांपल हम कोई एग्जांपल लेते हैं 16269 16279 और 16279 78। अब यहाँ पे देखते हैं कि ये वाले इनमें ऐसे कौन से नंबर हैं जो 5 से कंप्लीटली डिविजिबल हैं। तो यहाँ पे देखो इसके लास्ट में 0 मिला, यानी ये वाला नंबर 5 से डिविजिबल है, क्योंकि रूल में क्या है कि किसी नंबर के लास्ट में या तो 0 हो या फिर 5 हो तो वो नंबर 5 से पूर्णतः विभाजित हो जाता है। अगला देखते हैं, यहाँ पे देखो 95 यानी 5 दिख रहा है, यानी ये वाला नंबर भी 5 से डिविजिबल हो जाएगा। थर्ड देखते हैं, इसके नंबर में देखो लास्ट में क्या है 8 है। अब 8 यहाँ पे रूल नहीं लगेगा, क्यों? क्योंकि 8 में ना तो लास्ट में 0 है ना ही 5 है, यानी ये वाला जो नंबर हुआ वो 5 से डिविजिबल नहीं होगा। अब हम आगे देखते हैं रूल 6 का रूल क्या कहता है। 6 में या 6 के जो फैक्टर होते हैं, यानी 6 को हम तोड़ सकते हैं 2 और 3 और अभी हमने क्या करा कि 6 का अगर रूल पढ़ने के लिए हमें क्या पता होना चाहिए, 2 का रूल पता होना चाहिए और 3 का रूल पता होना चाहिए। तो 2 का रूल क्या कहता है, अभी हमने पहले नंबर में बताया था कि किसी भी इवन नंबर को हम 2 से डिवाइड कर सकते हैं, और 3 का रूल ये था कि अगर अंकों का योग, यानी जो भी संख्या दे रखी है उसके अंकों का योग अगर हमारा 3 से डिविजिबल है तो वो नंबर 3 से कंप्लीटली डिविजिबल होगा। तो यहाँ पे 6 का रूल क्या कहता है, सीधी सी बात है, यहाँ पे ये देखना है कि अगर कोई भी रूल जिसमें 2 का रूल भी लग जाए और 3 का, यानी जो संख्या 2 से भी कटती हो और 3 से भी कटती हो तो वो संख्या 6 से ऑटोमेटिकली कट जाएगी, क्योंकि 6 के फैक्टर ही होते हैं 2 और 3। अब एग्जाम्पल में लेते हैं, एक को एग्जाम्पल ले लेते हैं 21361 2। अब यहाँ पे चेक करते हैं कि ये वाला नंबर इवन है तो 2 से तो डिविजिबल होगा, यानी ये वाला जो नंबर हुआ 2 से तो डिविजिबल हो गया। लेकिन हमें ये चेक करना है ये 3 से डिविजिबल होगा या नहीं। अगर 3 से भी डिविजिबल हो गया तो ये 6 से भी डिविजिबल हो जाएगा। 3 से चेक करते हैं तो 2 और 1 3, 3 और 6 9, 3 12, 1 13 और 2 15, यानी इसका योग कितना हो रहा है 15, यानी 15 3 से भी डिविजिबल हो जाता है, यानी ये वाला जो नंबर होगा वो 6 से भी डिविजिबल हो जाएगा। एक भी ध्यान रखना, अगर कोई भी नंबर 2 से डिविजिबल नहीं हुआ तो वो 6 से भी डिविजिबल नहीं होगा, 3 से डिविजिबल नहीं हुआ तो भी 6 से डिविजिबल नहीं होगा। क्लियर? अब अगला रूल पढ़ते हैं, रूल 7 का रूल क्या कहता है डिविजिबिलिटी में। 7 का पढ़ते हैं। 7 में क्या करते हैं, फॉर एग्जांपल जैसे कोई भी हम एग्जांपल ले लेते हैं 154 और चेक करते हैं ये वाला जो नंबर है वो 7 से डिविजिबल है या नहीं। तो इसमें क्या करते हैं कि जो लास्ट की डिजिट है उसको सेपरेट कर देते हैं, जैसे 15 माइनस लास्ट डिजिट की 2 से मल्टीप्लाई करके माइनस करते हैं। माइनस करने के बाद जैसे ये देखो, माइनस करने के बाद ये आया 7, या तो ऐसा आए कि 7 का वो मल्टीपल हो, या तो नंबर कैसा होना चाहिए 7 का मल्टीपल हो, या तो 7 का मल्टीपल हो, या फिर क्या हो उसका जो डिफरेंस है वो 0 है, तो गिवन नंबर क्या होगा 7 से कंप्लीटली डिविजिबल हो जाएगा। यही प्रोसेस अगर कोई बड़ा नंबर है तो यही प्रोसेस अगेन अप्लाई कर देंगे। तो बस ध्यान ये रखना है कि उसका जो डिफरेंस बचता है वो डिफरेंस कितना होना चाहिए, या तो 7 का मल्टीपल होना चाहिए या फिर 0 होना चाहिए। अब अगला रूल पढ़ते हैं 8 का। 8 का रूल क्या कहता है, या तो किसी नंबर के लास्ट में 3 जीरो या फिर किसी नंबर के लास्ट के 3 अंक 8 से डिविजिबल हो। जैसे यहाँ पे अगर देखेंगे तो ये 3 अंक दिख रहे हैं, तो 3 अंक 8 से डिविजिबल होने चाहिए या फिर लास्ट में 3 जीरो होने चाहिए। फॉर एग्जांपल जैसे 1 2 1 5 6 7 एंड 3 0, एंड दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं 1 5 1 6 1 4 4। तो ये चेक करना है कि एक और एग्जांपल लेते हैं
कि ये तीनों एग्जाम्पल में कौन सा नंबर 8 से डिविजिबल है और कौन सा नंबर 8 से डिविजिबल नहीं है। तो चेक करते हैं। इसमें देखो लास्ट में कितने जीरो हैं, 3 जीरो हैं, तो इसका मतलब ये वाला नंबर 8 से डिविजिबल हो जाएगा, यानी ये तो ठीक है। यहाँ पे देखिए लास्ट के 3 अंक, यहाँ पे जीरो तो है नहीं, तो लास्ट के 3 अंक देख लो, यानी 144 है, तो 8 से अगर इसे डिविजिबल करो तो 8 1 8 6 बचा 64 हो जाएंगे, यानी ये भी 8 से डिविजिबल हो जाएगा। यहाँ देखा इसके भी लास्ट के 3 अंक देखेंगे, पूरा नंबर डिवाइड नहीं करेंगे, तो 8 1 8 यानी 4 बचे और 44, यानी 8 के पाड़े में 44 नहीं आते, यानी ये वाला नंबर 8 से डिवाइड नहीं होगा। क्लियर। अब हम आगे की बात करते हैं, रूल नंबर 9 का याद करते हैं। 9 में क्या होता है, जो रूल हमने 3 का पढ़ा था वही वेरी करता है 9 पे। 9 का क्या कहता है कि सीधी सी बात है कि अगर संख्याओं के अंकों का योग 9 से डिविजिबल है तो दिए गई संख्या भी 9 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। जैसे फॉर एग्जांपल 1 2 3 4 5 6 जो भी है 1 2 6 3 4 6 एंड 7। अब चेक करते हैं कि ये वाला नंबर 9 से डिविजिबल है या नहीं है। तो यहाँ पे सम निकालेंगे, तो 7 6 13 4 17 3 20 6 26 और 2 28 और 1 29, यानी इसका जो सम बन रहा है वो 29 बन रहा है, और 29 9 से डिविजिबल नहीं होता है, यानी ये नंबर 9 से डिविजिबल नहीं। अब दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं इसी में, 1 2 6 3 4 6 7 1। इसको चेक करते हैं, तो जब हम इसका सम निकालते हैं तो 7 और 1 8 6 14 4 18 और 3 21 और 6 27 और 2 29 और 1 30, यानी इसका जो योग बन रहा है वो 30 बन रहा है, जो 9 से भी डिविजिबल नहीं होगा, यानी ये वाला नंबर भी 9 से डिविजिबल नहीं होगा। कोई बात नहीं, और एग्जांपल ले लेते हैं, 1 2 6 4 6 7 1। अब यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे सम निकाल के देखते हैं, तो 7 1 8, अब 8 में 6 ऐड करो 14 14 और 4 18 18 और 6 24 और 24 और 2 26 एंड 1 27, यानी इसका जो सम बन रहा है वो 27 बन रहा है, यानी 9 के टेबल में 27 आते हैं, यानी ये वाला जो नंबर होगा वो 9 से कंप्लीटली डिविजिबल होगा। अब अगला रूल 10 का देखते हैं। 10 का रूल सिंपल है कि सीधा सा है, किसी नंबर के लास्ट में या तो लास्ट का अंक 0 होना चाहिए, तो वो 10 से डिविजिबल हो जाएगा। 10 का इतना इंपॉर्टेंट भी नहीं है। अब इंपॉर्टेंट है तुम्हारा 11 का। 11 का जो रूल होता है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आता है एग्जाम में, क्वेश्चन भी इसी के एग्जाम में दिए जाते हैं। 11 का रूल पढ़ते हैं कि अल्टरनेट नंबर का, 11 में क्या होता है कि हम अल्टरनेट नंबर का सम निकालते हैं, सम निकालने के बाद उनका डिफरेंस चेक करते हैं। अगर डिफरेंस उनका 0 आ गया, या तो ऐसा है जो 11 से डिवाइड हो यानी डिविजिबल हो, तो वो नंबर क्या होगा 11 से कंप्लीटली डिविजिबल हो जाएगा। फॉर एग्जांपल जैसे हम कोई भी क्वेश्चन दे देते हैं, एक क्वेश्चन लेते हैं, सेवन 3 8 1। अब ये चेक करना है कि ये नंबर जो है वो 11 से डिविजिबल है या नहीं। तो 11 से डिविजिबल निकालने का मतलब है, कैसे करेंगे, अल्टरनेट नंबर का सम निकालेंगे। अल्टरनेट का मतलब होता है एक छोड़ के एक, यानी 7 लोगे तो 7 के बाद 8, एक छोड़ दिया, इनको ऐड करके देखो, ऐड करने के बाद देखेंगे 8 और 7 कितना हुआ 15। अब इनमें देखेंगे 3 और 1 4। अब इनका देखो डिफरेंस, डिफरेंस जो आया इन दोनों का डिफरेंस आ रहा है 11 का, यानी डिफरेंस अगर 11 का है, यानी ये वाला नंबर जो हुआ 11 से डिविजिबल हुआ। या तो डिफरेंस 11 का मल्टीपल आए, 11 का क्या है मल्टीपल आए, या फिर डिफरेंस 0 है, तो वो नंबर क्या होगा 11 से कंप्लीटली डिविजिबल होगा। अब हम आगे इसके क्वेश्चंस करेंगे। डिविजिबिलिटी